तो हमारे यहाँ चाहे वो धर्माचार्य हैं, चाहे कवि हैं, वो अधूरा ज्ञान देते हैं। इससे क्या समाज भ्रमित हो जाता है। कर्म ही पूजा नहीं है, सत्कर्म ही पूजा है और दुष्कर्म ही पाप है। सत्कर्म है तो वो पूजा मान लिया जाएगा, परंतु कर्म से पहले अगर दुष् लग जाएगा तो बन जाएगा दुष्कर्म, तो दुष्कर्म तो पूजा नहीं होती। तो समझ धर्माचार्य जितने भी लोग हैं उनको कथा कहने के समय कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं श्रोताओं के लिए भी, कि जब भी कथा आप सुने या करें या कराएं, श्रीमद् भागवत के महात्म को जरूर पढ़ें और सुनें। नमस्कार, चैनल फॉर भक्ति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल भारद्वाज। आज हमारे साथ भारत के एक प्रसिद्ध सनातन धर्म प्रचारक, धर्माचार्य, मानव धर्म प्रेरक, समाज सेवी, गौ भक्त और क्रांतिकारी कथावाचक श्री बृजराज जी महाराज मौजूद है, जिनके विचारों से सबका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। जय सनातन, बहुत बहुत साधुवाद जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं जी। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कथा वाचन की इस क्षेत्र में आपका आगमन कैसे हुआ? देखिए, कथा वाचन के क्षेत्र में जी संतों की प्रेरणा, गुरुजनों की प्रेरणा, पूर्वजों की प्रेरणा है, क्योंकि मैं पाराशर गोत्रीय ब्राह्मण हूँ जी और उसी परंपरा में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भगवान, श्री सुखदेव भगवान, तुलसीदास जी महाराज और मेरे प्रपितामह पितामह सभी धर्म क्षेत्र से जुड़े रहे। मेरे मामा जी ब्रज के नहीं, पूरे भारत के बड़े प्रसिद्ध कथावाचक थे। उन्हीं की प्रेरणा को लेकर के और हम आगे बढ़े। 8 साल की उम्र में प्रथम भागवत जी का आयोजन, गीता, राम कथा, शिव पुराण, इन सब का कार्य किया और बाल्यकाल में ही जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री श्री जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ, प्रेरणा मिली, गुरु दीक्षा मिली और उनकी प्रेरणा में सबसे पहले आदेश मिला कि बेटा, श्रीमद् भागवत या कथाएं ये हमारे जीवन में जीविकोपार्जन का साधन है या भगवत प्राप्ति का साधन है। तो मैंने उस समय बाल्यकाल में आदमी कैसा होता है, कोई विवेक तो होता नहीं, परंतु जैसा अंदर से भाव आया, मैंने बोला जय जय, श्रीमद् भागवत या धर्म क्षेत्र कोई भी ये जीविकोपार्जन का साधन नहीं, भगवत प्राप्ति का साधन है। तो उनकी प्रेरणा हुई, आज्ञा हुई और आज्ञा ये हुई कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को धर्म क्षेत्र में आने से पहले ये निर्णय लेना चाहिए कि मैं धर्म को जीविकोपार्जन का साधन नहीं, भगवत प्राप्ति का साधन बनाऊं। अगर इस प्रेरणा को समझ धर्माचार्य, समस्त कथावाचक, जो धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए प्रबुद्ध जन हैं, संत जन हैं, विद्वत जन हैं, अगर महाराज श्री की भावना को अगर स्वीकार कर लें कि धर्म जीविकोपार्जन का साधन नहीं, इसके माध्यम से भगवत प्राप्ति भी होती है, राष्ट्र भक्ति भी होती है, धर्म की जागृति भी होती है और मानवता का एक जो संदेश भी जाता है। आज हमारे समाज में हम लोग कथावाचक तो बन रहे हैं, धर्म क्षेत्र में तो जा रहे हैं, पर उनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम लोग धन कैसे कमाएं जी। और जब हमारे धर्म क्षेत्र में धन कमाने का उद्देश्य मनुष्य के जीवन में आ जाएगा ना, तो वो कभी धर्म आगे नहीं बढ़ेगा, माने धर्म सिकुड़ जाएगा। जिस प्रकार से दूध में पानी मिला दिया जाए तो दूध का महत्व तो खत्म हो जाएगा, ऐसे ही आज कथावाचन के क्षेत्र में पानी में दूध मिल रहा है जी। पहले दूध में पानी मिलता था, अब पानी में दूध मिल रहा है। कथाएं कम और व्यर्थ की बातें ज़्यादा। परंतु हमें जो आया इस क्षेत्र में, तो मेरा एकमात्र उद्देश्य तब से लेकर अब तक यही है कि मैं जीविकोपार्जन का साधन न बनाकर भगवत प्राप्ति का साधन बनाऊं। और विश्व का इकलौता ऐसा कथावाचक हूं मैं कि जो आज भी कथा के लिए किसी से मैं डिमांड नहीं करता हूं, और कोई मुझसे आग्रह करता है तो एक ही बात होती है, तुलसी पत्र और आपका प्रेम ही मेरी दक्षिणा है जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी कथाओं में बहुत ही गहराई और भावना दिखती है, तो वो सब चीजें आपने कहाँ से प्रेरित की है? देखो, ये सबसे पहले तो हम लोगों को बाल्यकाल में संस्कार बुजुर्गों का मिला जी। कोई गुरु थे, कोई ग्रंथ थे, या व्यक्तिगत आमतौर पे ही ये सब चीजें? देखिए, सबसे पहले मैंने कहा ना कि जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री श्री जी महाराज,
जी उनकी प्रेरणा, और मेरे पितामह जो दादाजी थे जी तो उनकी प्रेरणा, और मेरी माताजी की प्रेरणा, मेरे नाना जी की, मेरे मामा जी की, मेरी मौसी जी की प्रेरणा, और समस्त जो ब्रज के संत हैं, जी जो आज भी प्रसिद्ध संत हैं, पूर्व में प्रसिद्ध संत हैं, तो जैसे पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज, ठीक है, तो ऐसे से महापुरुषों का उस समय दर्शन हुआ, और पूज्य महाराज श्री आते रहते थे, उनकी प्रेरणाएं मिलती। जब समय समय पर संत की प्रेरणा हमें मिलेगी ना, तो निश्चित हमारा मार्ग अच्छा हो जाएगा। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी सबसे प्रिय कथा कौन सी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो कि इस कथा को तो मैं जरूर इसका कथा वाचन करूंगा ही करूंगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग ब्रजवासी हैं, ब्रज में जन्म हुआ है, हम्म। और मेरा और नाम भी, कोई एक ऐसी कथा भी बताइएगा जो आपके हृदय के बहुत करीब हाँ, हो। मैं वहीं ले जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं वृंदावन और ब्रज से हूँ, ब्रजवासी हूँ, और ब्राह्मण हूँ। जी दूसरा, भारतवासी हूँ। तीसरा, मेरा नाम महाराज श्री ने ब्रजराज शरण रखा है। जी तो जो नाम है, तो सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है, वो एक एक कथा अनुकरणीय है, चिंतनीय है, जीवन को बदलने वाली है। और उसमें सबसे जो मेरी भागवत जी की प्रिय कथा है, वो श्री कृष्ण सुदामा जी का चरित्र है, जिसे मैं भाव में विभोर होकर आज भी कहता हूँ, और मेरी आंखों में भी आंसू होते हैं और लोगों की आंखों में आंसू, क्योंकि श्री कृष्ण सुदामा का जो जीवन है वो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। मित्र जीवन में हो तो सुदामा जैसा हो, कृष्ण जैसा नहीं, सुदामा जैसा। आजकल लोग मित्रता करते हैं, अमीर अमीर के साथ करता है, ज्ञानी ज्ञानी के साथ करता है, जैसे जो जिस क्षेत्र का होता है उससे मित्रता करता है। परंतु देखिए, दोनों में कितना अंतर है। एक गरीब है और एक भगवान भी है, और चक्रवर्ती सम्राट भी जी का परिवार का भी है, और राजाधिराज भी है, और वो मित्रता सुदामा से करते हैं। तो ये हमें प्रेरणा, ये कथा देती है कि मित्रता आचरण वालों से होनी चाहिए, धनवानों से नहीं। जी। तो आज के डिजिटल युग में युवा पीढ़ी को भक्ति और आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? आज के समय में जो युवा पीढ़ी है, मैं उनको कहूँगा कि गूगल का सहारा न लेकर ग्रंथों का अध्ययन जरूर करें। जब हम ग्रंथों का अवलोकन करेंगे तो उसमें काफ़ी अंतर आएगा। गूगल वह बताता है जो हमने उस पर डाला है, जी ग्रंथ वह बताता है जो स्वयं परमात्मा ने, स्वयं संतों ने उसको लिखा है और बनाया है। जो लिखा होता है, जैसे रजिस्ट्री होती है, मैं बोल देता हूँ कि आपके नाम मेरे खेत की रजिस्ट्री होगी, जमीन तो नहीं हो सकती। इस प्रकार से भूमि के अधिकार के लिए उसका रजिस्ट्री का होना अनिवार्य है। ऐसे युवा पीढ़ी के लिए सभी लोगों को वेदों का अध्ययन अनिवार्य है। जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप कोई कथा को प्रस्तुत करते हैं तो उसकी तैयारी कैसे करते हैं आप? देखिए, कोई भी तैयारी किसी भी ग्रंथ की बड़ी सहज और सरल होनी चाहिए। कभी दबाव और तनाव नहीं होना चाहिए। जब भी मैं कथा करने जाता हूं तो ऐसा भाव रखता हूं कि मैं पहली बार कथा करने जा रहा हूं। ऐसा नहीं लगता कि मैं हजारों कथाएं मैंने कर ली हैं। मेरा एक ही स्वभाव रहता है, पहली बार कथा करने जा रहा हूं। जितना हम सरल और सौम्य सहज किसी बात को हम प्रस्तुत करेंगे तो उसका प्रभाव तो बिल्कुल जब आप कथा करने के लिए जाते हैं तो उससे पहले क्या आप कोई विधि पूर्वक साधना करते हैं, कोई तैयारी करते हैं, या सिर्फ ऐसे ही कथा वाचन नहीं के नहीं लिए? नहीं, श्रीमद् भागवत या अनुष्ठान ये सभी एक बड़ी ऐसे नहीं है कि आप गए और बैठ गए, ये साधना है। जी जब हम लोग प्रारंभ में या अभी भी एक समय हमारा व्रत रहता है, जी एक समय भोजन होता है, और भूमि पर शयन या तखत पोष पर बैठना होता है। सब जगह बैठना नहीं, नियम होता है, सब जगह नहीं बैठ सकते। आजकल तो सब जगह लोग बैठ रहे हैं, सब जगह कह रहे हैं। पहले ऐसा नियम था, व्यासपीठ शुद्ध होनी चाहिए। जिसकी व्यासपीठ शुद्ध होगी उसका कार्य भी और भाव भी और प्रस्तुतिकरण भी शुद्ध होगा। अच्छा, ऐसा बोला जाता है महाराज जी कि जब कथा करते हैं तो उस समय में फलहार का उपयोग करते हैं सिर्फ खाली, या फिर सात्विक भोजन खाते हैं सिर्फ, कोई बाहर का खाना नहीं खाते? नहीं नहीं, वो देखो, श्रोता हो या वक्ता हो तो उसका आहार जितना अच्छा होगा उसका विचार भी उतना। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार वैसा व्यवहार। इसीलिए कथाएं पहले प्रभावी कहने वालों से जो लोग कहते थे ना, तो सुनने वालों में परिवर्तन होता था। परंतु आज न कहने वालों में परिवर्तन हो रहा है, न सुनने वालों में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि आज हमारा आहार खराब है, हमारा आचरण खराब है, हमारा व्यवहार खराब है, हमारी जो दिनचर्या है वो धार्मिक नहीं है, केवल व्यापारिक हो रही। इसीलिए कथाओं का कोई प्रभाव नहीं होता। इसीलिए कथाओं को करने वाले, सुनने वाले को विशेष करके आहार का ध्यान देना चाहिए। जी। अच्छा,
एक और सवाल था कि कथाओं जो इतनी भी आपने अभी तक कथाएं करी हैं उनसे आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं तो आप उनके साथ क्या अपनी कोई एक ऐसी विशेष अनुभव उनके साथ साझा करना चाहें? देखिए ऐसा है ना, जब भी कथा हम कहने जाते हैं या जी सुनाने जाते हैं तो हम स्वयं सीखते हैं। वहाँ की संस्कृति, वहाँ का वातावरण, वहाँ का संस्कार, लोगों के भाव। क्योंकि जब तक हम वक्ता और श्रोता एक दूसरे के दिल को नहीं जोड़ेगा, जिस प्रकार से मोबाइल की व्यवस्था हो, जी एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी नहीं होगी तो बात नहीं हो सकती। ऐसे श्रोता और वक्ता का सामंजस्य होता है, तो हम एक दूसरे की भावना को समझते हैं कि क्या सुनना चाहता है और हम क्या सुनाना चाहते हैं। जी तो हमें इतना अनुभव हो गया है कि सामने बैठी हुई जो संगत होती है या श्रोता होता है, हमें पता लग जाता है कि क्या सुनना चाहता है और हम नया कुछ उनको वही सुनाते हैं। और भागवत ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है कि विश्व के कितने भी लोग कथा सुनने बैठ जाएंगे, आपको कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, बिना पूछे उसका उत्तर आपको मिल जाता है। उस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत। जी। तो मैं आपको से एक चीज और थी कि भगवान राम और श्री कृष्ण के चरित्र में से कौन सा गुण आपको सबसे ज्यादा प्रिय है? देखो, भगवान राम से मर्यादा जी और कृष्ण से प्रेम। जिस प्रकार से मैंने सुदामा जी का नाम लिया, और कौन ऐसे सा ऐसा चरित्र है जिनमें जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, उसके पीछे जैसे का क्या कारण है? राम कथा में जी सबसे पहले रामचरितमानस में भगवान श्री राम का निषाद राज गुह से जो प्रेम है वो बहुत ही अच्छा प्रेरक है। क्योंकि वहां पर निषाद राज गुह को भगवान श्री राम अपने हृदय से लगाते हैं। क्यों लगा रहे हैं? उन्होंने ये संदेश दिया है कि प्रेम में न जाति प्रधान है, न जी धर्म प्रधान है, जी न जी कर्म प्रधान है। अगर वहां प्रधान है तो केवल भाव प्रधान है। तो निषाद राज गुह का जो प्रेम है, देखो कोई अगर कुछ आज देता है तो पहले हम देखा होगा, नहीं 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 हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, परंतु हम ऐसे करते हैं। जैसे शादियों में जाएंगे तो आप उनको सगन देते हैं तो क्या होगा, वो ऐसे लीजिए लीजिए, वो ऐसे नहीं 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 नहीं, तो उनका ऐसे गैप होता है, वो ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे बगुला मछली को पकड़ लेता है। परंतु भगवान श्री राम उतराई उनको देते हैं। और निषाद राज गुह क्या कहते हैं, महाराज फिरती बार नाथ मोए देवा, सो प्रसाद में सिर धरु लेवा। अब नहीं, जब आप लौट के आएंगे तब मैं लूंगा। लेने का अर्थ है कि इस बहाने से प्रभु राम कहीं ऐसा ना हो दूसरे मार्ग से चले जाएं, ताकि देने के लिए कोई चीज, पहले ऐसा नियम था, देनी होती तो लोग जन्म जन्म कमा करके लोग दिया करते थे। जी तो वहां निषाद राज गो का ये प्रेम है, प्रभु आएंगे तो मुझे दर्शन भी हो जाएगा और जो देंगे वो ले भी लूंगा। जी परंतु आज क्या होता है कि हम दे करके पीछा छुड़ाना चाहते हैं और लेकर के भी पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो इसीलिए निषादराज गुह राम का जो प्रसंग है वो हर मानव के लिए अनुकरणीय है। प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। जी महाराज जी, आप अक्सर कथा वाचन करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ होगा कि आपको कुछ कथा करते हुए कोई चुनौतियां आपके सामने आई होंगी, तो आपने उन चुनौतियों को किस तरीके से पार किया? देखो, हर कथा में नई चुनौती होती है, जी चाहे वो व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे लोगों के श्रोता के भावनाओं को लेकर के हो, वहाँ के संस्कृति संस्कार को लेकर के हो। कई बार क्या होता है कि हम लोग जाते हैं तो वहाँ अन्य धर्म अन्य समाज के लोग होते हैं, बड़ा विरोध करते हैं। परंतु जब हमारे विचारों को सभी लोग सुन लेते हैं, जो आपस में लड़ रहे थे हम कथा नहीं होने देंगे, इनको नहीं आने देंगे, बड़े क्रांतिकारी हैं, बड़े समाज सेवी हैं, जी है ना, तो वहाँ उसके बाद जब हमारे विचार वो सुन लेते हैं तो वो सारे ही लोग जो विरोध में थे वो बैठ करके कथा सुनते हैं। और मैं हर चुनौती को एक नया एक संदेश मानता हूँ और आपको भी कहूंगा, सबको कहूंगा, अगर कोई कार्य करें उसमें चुनौती आना एक व्यवहार है और स्वभाव है, प्रकृति का ये नेचर है। आए तो कभी निराश और हताश नहीं होना चाहिए, हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। जिंदगी का इम्तिहान, जी हम लोग सब जिंदगी जी रहे हैं, आप हैं, मैं हूं, अन्य लोग हैं। जिंदगी का इम्तिहान आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़ा तब तक पत्थर भी भगवान नहीं। जी 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 बिल्कुल। आपसे ये जानना था मुझे कि आप अपने श्रोताओं से इतनी ज्यादा भावनात्मक जो है वो कैसे जुड़ाव इतना कर लेते हैं कि वो अपने आपकी जो कथा होती है उसके अंदर बिल्कुल डूब जाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनको कि हाँ ये सब कुछ हमारे साथ ही व्यतीत हो रहा है। देखो, एक बार महात्मा कबीर से लोगों ने पूछा, काशी के विद्वानों ने, कि हम बहुत विद्वान हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, और हम कहते हैं तो कोई सुनना पसंद नहीं करता, कोई सुनता है तो समझना पसंद नहीं करता, समझ लेता है तो उतारना पसंद नहीं करता। पर आप जब बोलते हैं तो वहां लाखों लोग
सुनते भी हैं और समझते भी हैं और जीवन में परिवर्तन भी जी लाते जी हैं। जी अंतर क्या है? तो कबीरदास जी ने कहा, तुम कहत हो कागद देखी, मैं कहत हूँ निज नैनन देखी। कोई बात कागज में देख कर के कही जाएगी तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर निज अनुभव के साथ जो कहा जाएगा उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। कथा वो नहीं होती जो सुनाई जाए, कथा वो होती जो हृदय की गहराई से बताई जाए। जी जी तो जी। मैं हृदय की गहराई से कथा कहता हूँ, इसीलिए परिवर्तन होता है। अच्छा, जब आप अपनी कथा वाचन करते हैं वो तो आपकी दिनचर्या अलग होती होगी, लेकिन जिस समय में आप कथा वाचन नहीं करते उस समय में आपकी दिनचर्या क्या रहती है? आपका दिन किस तरीके से व्यतीत होता है? देखो कि सबसे पहले जब मैं कथाओं के मध्य में होता हूँ जी। तो वहाँ की दिनचर्या 4 बजे जगना है, हम्म। फिर नित्य कर्म करना है, फिर पूजा पाठ है, जजमान को संतुष्ट करना है कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया है, उसका भला करना हमारा परम कर्तव्य है। उसी तरह जैसे माँ का एक कर्तव्य बच्चे के लिए होता है, जी जी। उसी तरह मेरा कर्तव्य जजमान के लिए होता है। फिर कथा का समय होता है, कोई भी समय होता है, उस समय पे हम लोग पहुँचते हैं और कथा लोग आजकल 2-2.5 घंटे कहते हैं, मैं आज भी 4 से 6 घंटे कथा कहता हूँ। जी। और मेरा एक प्रयास रहता है कि कोई कथा छूट न जाए। ऐसा लिखा है, अगर कोई श्लोक, कोई कथा हमसे कथावाचक से छूट जाती है या गलत बोली जाती है तो ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगता है। अच्छा तो अच्छा अच्छा। हाँ, उसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए सब कथावाचकों को और सुनने वालों को भी रखना चाहिए कि जो कथा में बताया गया है उसे सुने भी और समझे भी और जीवन में उतारे, तभी कथा सार्थक होती है। ऐसे ही कहने वालों को, वक्ताओं को भी होना चाहिए। जो ग्रंथों में लिखा हुआ है उसे हमें स्वयं भी उतारना चाहिए। ज्ञानम भारा क्रिया में न, परोपदेश से पांडित्यम। दूसरे को उपदेश देना पांडित्य कहलाता है, परंतु जिस उपदेश को स्वयं जीवन में उतार लिया जाए उसे ही माने महानता कहा जाता है। जी जी तो जी। मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करूं और कथा के बाद जब मैं वृंदावन होता हूं तो सुरभि गौ सेवा तीर्थ के नाम से अपनी गौशाला है, वहाँ मैं सुबह 4 बजे से लेकर, मेरा वही रूटीन है, मैं समझता हूँ गाय की सेवा यही मेरी कथा है। जी। तो 4 बजे से लेकर के हम 11 बजे तक गाय की सेवा में होते हैं, फिर वहाँ से निवृत्त होकर स्नान ध्यान बंदन जो करते हैं, फिर बाल भोग, वही बाल भोग माने ब्रेकफास्ट, जी जी जी। फिर थोड़ा विश्राम, थोड़ा गायों की व्यवस्था फिर कर दी, फिर उनका आना जाना, कहीं कहाँ बांधना है, क्या करना है, फिर दोपहर हो जाता है, भोजन लिया, थोड़ा फिर सामाजिक कार्य होते हैं वहाँ चले जाते हैं, फिर साय हो जाती है, 4 बजे से 9 बजे फिर गायों की सेवा, फिर 9 बजे के बाद फिर प्रसादी, फिर सो जाते हैं। जी। अच्छा, आने वाले समय में आपकी जो कथाएँ हैं उनसे आप जनता तक क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं, या फिर आपके आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं, या पॉडकास्ट की सीरीज़ कोई शुरू होने वाली है आपकी? एक सबसे पहले हुँ। तो आने वाला जो समय है हुँ। बड़ा भयंकर और भयानक विषम परिस्थितियों वाला पूरे विश्व के लिए आने वाला है, ज्योतिष के आधार पर। जी। क्यों? ग्रहों की जो स्थिति है वह दुर्घटना बढ़ाएगी, जातिवाद के मुद्दे बढ़ाएगी, धर्मवाद के मुद्दे बढ़ाएगी, छोटे अमीर गरीब के मुद्दे बढ़ाएगी, आपस में जो देश है उनमें लड़ाई होंगी, जो अभी चल रही है ये और बढ़ने वाली है। जी। और भारत में भी राजनीतिक उथल पथल होगा और बहुत देशों में राजनीतिक परिवर्तन होगा। साथ में यहाँ पर ऐसे मुद्दे होंगे जिनका कोई लेना देना नहीं है, अकारण लोग आपस में झगड़ा करेंगे। मैं अब इतना ही कहूँगा कि लोग संयम से, धैर्य से काम लें, अनर्गल बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि जाति का मुद्दा कभी समाज का भला नहीं करता, धर्म का मुद्दा देश का कभी भला नहीं करता। भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब हमारे भाई बहन हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, गरीब और अमीर। इससे उठकर के हमें मानवता की ओर आगे बढ़ना होगा, मानवता के लिए काम करना होगा, और ये एक को ही नहीं, हिंदुओं को नहीं, मुसलमानों को भी करना होगा। अगर ये लोग नहीं समझे तो भारत के अंदर वो स्थिति हो जाएगी जो आज पाकिस्तान में मुसलमानों की भी हो रही है, हिंदुओं जी। की भी हो रही है, बांग्लादेश में भी हो रही है, श्रीलंका में हो रही है, कि लोग जाति के नाम पर लड़ रहे हैं। और जब ये मुद्दे जातिगत हो जाते हैं, धर्मगत हो जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा समाज का सबसे पहले व्यापार की हानि होती है, शिक्षा की हानि होती है, सौहार्द वातावरण की हानि होती है। इसके लिए सभी धर्माचार्य, जिस भी धर्म के लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए, अपने अपने समाज को देश से हित की बात करनी चाहिए, जी जी। जो आजकल लोग नहीं कर रहे हैं।
जी। अच्छा महाराज जी, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, जब आप कथा वाचन के लिए जाते हैं, 1-2 दिन पहले क्या आप व्रत रखना शुरू कर देते हैं? 2 दिन पहले हम लोग सबसे पहले तो हुँ। व्रत नहीं करते हैं। जब कथा का प्रारंभ होता है तब उस दिन व्रत शुरू होता है। एक जी। समय फल लेकर के और एक समय जब कथा के उपरांत भोजन लेते हैं। यजमान भी और हम भी और श्रोता भी। परंतु ये नियम बदल रहा है। ना श्रोता कोई व्रत कर रहा है, ना कथा कहने वाले व्रत कर रहे हैं, क्यों आजकल सब मॉडर्न कथावाचक हो गए हैं। जी, जी। आजकल मोमोज खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, फिर कथा करने जा रहे हैं। हुँ, हुँ। परंतु आज तक हमने ऐसा नहीं किया। हम जहाँ भी कथा करने जा रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि उस समय से कथा भागवत जी की कह रहा हूँ, जो संपूर्ण भारतवर्ष में कुछ हज़ारों ही लोग धर्माचार्य थे। अब तो मुझे लग रहा है हर घर में धर्माचार्य उत्पन्न हो गया है। पहले धर्माचार्य धर्म के प्रचार के लिए होता था। आज धर्माचार्य के नाम पर लोग धन संग्रह करने के लिए होते हैं। तो समझ धर्माचार्य जितने भी लोग हैं, उनको कथा कहने के समय कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं श्रोताओं के लिए भी, कि जब भी कथा आप सुने या करें या कराएं, श्रीमद् भागवत के महात्म को जरूर पढ़ें और सुने। कहते हैं ना, जिस दवा का महत्व आपको नहीं पता है, आप लोग उसे लेंगे तो रिएक्शन कर जाएगी। दवा तभी लाभ देती है जब उसे नियम से लिया जाए। ऐसी कथा सुनने के बाद, कहने के बाद तभी लाभ देती है। श्रोता और वक्ता दोनों ही उसे सुनकर समझे। भागवत जी में लिखा है, हमारे जीवन को पूरा करने के लिए कर्म जरूरी है। कर्म बोले तो कर्म अधूरा शब्द है। हमारे यहाँ ट्रक वाला ज्ञान ज्यादा है। ट्रक के पीछे लिखा रहता है कर्म ही पूजा है। क्या इसे पूजा मान लिया जाए? नहीं, क्योंकि कर्म अधूरा शब्द है। उस पर लिखना चाहिए सत्कर्म ही पूजा है। सत्कर्म है तो वो पूजा मान लिया जाएगा, परंतु कर्म से पहले अगर दुष् लग जाएगा तो बन जाएगा दुष्कर्म। तो दुष्कर्म तो पूजा नहीं होती है। तो हमारे यहाँ चाहे वो धर्माचार्य हैं, चाहे कवि हैं, वो अधूरा ज्ञान देते हैं। इससे क्या समाज भ्रमित हो जाता है। कर्म ही पूजा नहीं है, सत्कर्म ही पूजा है और दुष्कर्म ही पाप है। सभी ट्रकों के पीछे, बसों के पीछे, सभी में गाड़ियों के पीछे ये शब्द जरूर सबको लिखवाना चाहिए। जी। अब मैं एक प्रेरणा और देना चाहूंगा, श्रोता को कभी भी कथा वाचक को बुलाएं तो जो पैसा मांगकर कथा करे उससे कभी कथा नहीं करनी चाहिए। और जो श्रोता अपने कंडीशन पर कथा कराए, कि कोई भी अगर यजमान है, आयोजक है, नशा करता है और वो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने प्रचार के लिए आपको धर्म को यूज कर रहा है, ऐसे धर्माचार्यों को कभी उन लोगों की कथा नहीं करना चाहिए। इससे धर्म का व्यापारीकरण होता है और धर्म में जब व्यापारीकरण हो जाता है तो समाज का और धर्म का कभी हित नहीं होता, उसमें हमारी हानि होती है। इसीलिए वो जरूरी है धर्म में हम व्यापार ना करें। जी। अच्छा गुरुजी, आपकी एक गौशाला भी है जिसमें हज़ारों गायों की सेवा की जाती है। जी। तो वो आपने कैसे शुरुआत करी गौशाला की? उस चीज़ की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है जी। कि मैं 2002 में अपने गुरुदेव भगवान से मिलने के लिए निम्बार्क पीठ गया। जी। तो चर्चा हुई। हुँ। हम अपने गुरुदेव भगवान को जय जय कहते हैं। जी। तो जय जय ने प्रश्न किया, बेटा आजकल क्या कर रहे हो? मैं, जय जय आपने जो सेवा दी है भागवत जी की सेवा में लगे हुए हैं। बोले नहीं, अब आप गौ सेवा भी करो। मैं, और आदेश? बोले आप गोवर्धन में या ब्रज में सोहनी सेवा जरूर करो। तो 2 आदेश उनके हमें मिले। तो सबसे पहले गौ सेवा 2002 में हमने ब्रज में शुरू की और एक गाय से लेकर के की। फिर उसके बाद दूसरा आदेश था सोहनी सेवा, समझते हैं, झाड़ू सेवा। जी। तो गिरिराज जी में हमने लगभग 249 महीने ये लगातार सोहनी सेवा की और उस सोहनी सेवा का फल हुआ कि गौ सेवा आगे बढ़ रही है। और गौ सेवा का फल ये है कि हमारा जो भाव शुद्ध हुआ है या दृष्टि पवित्र हुई है वो गौ सेवा से। जिस प्रकार से झाड़ू लगाने से घर साफ हो जाता है, बर्तन मांजने से बर्तन साफ हो जाता है, ऐसे ही गायों की सेवा करने से और ब्रज रज में सोहनी सेवा, झाड़ू सेवा करने से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है।
जी, गुरुजी आप ज़रूरतमंदों की सेवा की भी करते हैं, उनका भी संचालन करते जी, हैं, उनके लिए जी, आपने रसोई की एक शुरुआत जी, की जी, हुई है, जी। उसके बारे में भी आप कुछ बताएँ? हाँ, देखिए हमारी संस्था का नाम है मानव जागृति संस्था। जी, सभी लोग धर्म के नाम पर रखते हैं, भगवान के नाम पर रखते हैं, अपने नाम पर रखते हैं, परंतु हमारे महाराज श्री की आज्ञा हुई कि नाम आपने मानवता को लेकर रखना है, तो मैंने नाम रखा कि मानव सेवा किया जाए, कि मानव सेवा ट्रस्ट। तो महाराज जी ने कहा नहीं, मानव जागृति के नाम पर रखो, तो महाराज जी का आदेश हुआ मानव जागृति। तो मेरी संस्था का पहला काम है, न जाति, न धर्म, न पंथ, न क्षेत्र, जी, न परिवारवाद, न समाजवाद, सब सर्वोपरि है मेरी समझ में मानववाद। तो मानव जगेगा तो राष्ट्र में चेतना आएगी, और राष्ट्र में चेतना आएगी तो धर्म की स्थापना होगी। आज हम लोग जो धर्म की बात कर रहे हैं वो वस्तुतः धर्म को जानते ही नहीं। जो धर्म को नहीं जानता है वही अनर्गल आलाप प्रलाप करता है। देखा होगा टीवी चैनलों पर लोग आलाप प्रलाप कर झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, मार पीट रहे हैं, क्योंकि उनको धर्म का ज्ञान ही नहीं है। जी, है ना? तो वहां पर क्या है, वो अपनी ऊंची आवाज में, देखा बहुत भयंकर चिल्लाने लग जाते हैं, जानवरों की तरह चीखने लग जाते हैं। उसका मतलब है वो ऊंची आवाज में दूसरे को दबाना जी, चाहते हैं। जी, और किसी भी धार्मिक भावना को हम चिल्ला करके या आक्रोश में दबा नहीं सकते। सभी व्यक्तियों को, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सबसे पहले मानवता को आगे रखना चाहिए। तो हमारी मानव जागृति संस्था का जो अनेक क्षेत्र सेवा है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, रोगी को दवा, निर्वस्त्र को वस्त्र, वे सहारों को सहारा, जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाए। अविवाहित है, जैसे कई लोग हैं बेचारे, जीवन जवानी तो उसमें चली गई, बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं देता, तो हमने। महाराज जी आपने वृंदावन के अंदर ही वो वृद्धाश्रम की भी संचालन कर रहे हैं आप, जी, जी। जहाँ पर कई वृद्ध माताएं अरे वहाँ पे रह वृद्ध रही हैं। आश्रम शब्द को मैं नहीं मानता हूँ। वृद्ध आश्रम ये गलत, बड़ा छोटा शब्द है। जी, हमने उसका नाम दिया नंदी यशोदा आश्रय। जी, जो बुजुर्ग है ना, जी, जी, वो जो बुजुर्ग है, पुरुष है, वो नंद बाबा है, और जो बुजुर्ग माँ है वो यशोदा मैया है। और कृष्ण बलराम, जैसे कृष्ण बलराम देव की वसुदेव के पुत्र थे, न कि नंद यशोदा के, परंतु कृष्ण भगवान को और बलराम जी को नंद यशोदा ने अपने पुत्र से भी ज्यादा प्यार किया है, दुलार किया है। तो ये संदेश देता है कि माँ बाप कोई भी हो, कहीं का भी हो, हमें दूसरे के बच्चे हो, अपने बच्चे को, उनको आदर्शवान बनाना चाहिए। जैसे नंद बाबा ने गाय की सेवा कराई, यशोदा मैया ने माखन की महत्वता बताई, तो प्रत्येक माँ बाप, माँ का मतलब माँ होता है, पिता का मतलब पिता होता है, पालक पिता हो चाहे जन्मदाता पिता हो, उनको बच्चों को आदर्शवान बनाना चाहिए, जैसे नंद यशोदा ने कृष्ण बलराम को बनाया। तो हम लोग उस भावना से उनकी सेवा करते हैं। साथ में एक चीज और हम कर रहे हैं, जो अविवाहित, जैसे मैंने कहा, तो जिनका कोई सहारा नहीं, उनका हम सहारा देते हैं, इसीलिए उसका नाम नंद यशोदा आश्रम, ना के वृद्धाश्रम। ये तो अपमान कितना का समय हो गया ये चलाते हुए आपको? देखो हम लोग लगभग 2002 से सेवा तो कर ही रहे हैं, लगभग लगभग, परंतु मन में एक विचार आया, और उस विचार को लेकर के हमने परिक्रमा मार्ग में आश्रम का निर्माण किया, जो भी निर्माणाधीन है, और सेवा भी उसमें, जो भी 2, 4, 5, 10 जो आते हैं उनकी हम सेवा कर रहे हैं। उनके लिए जो हमारा पर्सनल निज निवास था उसको हमने सौंप दिया है, तो उसमें लोग वहां कर यात्रा करते हैं, रहते हैं, तो कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई महीने, जितना उनकी आवश्यकता होती है। परंतु परमानेंटली जो अब आश्रम बन रहा है, जो परिक्रमा मार्ग में है, अटल वन क्षेत्र, अटल्ला चौंगी, चामुंडा के पास है, और मेन परिक्रमा मार्ग में है। जी, जी, जैसे कहते हैं ना दिल्ली का चांदनी चौक, जी, जी, ऐसे वृंदावन का चांदनी चौक है परिक्रमा क्षेत्र, जिसे हम लोग प्रिया प्रियतम का निज महल भी कहते हैं। जी, तो वहां पर आश्रम का कार्य प्रारंभ है, और गुरु पूर्णिमा पर उसका उद्घाटन हो जाएगा, जिसके लिए जो ऐसे माता पिता है, मैंने उनकी कैटेगरी बनाई है कि जिनका कोई बच्चा नहीं, एक तो वो है, एक बच्चे भी हैं पर उनको बच्चे उनके माँ बाप की सेवा नहीं सेवा करते, नहीं। दूसरे वो है, तीसरे वो है जो अविवाहित है, जिनका परिवार में कोई सहारा नहीं है। जी, जी, तो हम उन लोगों को ही वहां निवास दे रहे हैं। तो उनको 3 भाव रखे हैं कि वो स्वयं आकर के वहां निवास करें, या हमारे द्वारा सहयोग प्राप्त करें, और उनको सहयोग वो दिया जाए कि वो जाकर के 10 लोगों में कहें कि अगर सबसे अच्छी जगह है तो नंद यशोदा आश्रय है परिक्रमा मार्ग में महाराज श्री का। तो हमारा काम ये होता है, तो वहां पर उस भावना से उसका निर्माण पूरा कर रहे हैं। जी। अच्छा, आज के समाज को देखते हुए आप आज के युवा को अपना कोई संदेश देना चाहें, या आम इंसान को कोई संदेश देना चाहें, जिससे कि उनका जो जीवन है वो और बेहतर बन सके? देखिए सबसे पहले
मैं मानव को ना तो युवा में देखता हूँ, न बुढ़ापे में देखता हूँ, न जाति में, न धर्म में, न पंथ में, न मैं हिंदुस्तान न पाकिस्तान। वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधा है, हमारा परिवार है, विश्व के ही मानव समाज को और विश्व के युवाओं को मैं संदेश दूंगा, सबसे पहले राष्ट्र धर्म सर्वोपरि। जिस राष्ट्र में आप लोग रहते हैं उसको प्रथम माने। जी। दूसरा होता है मानव धर्म सर्वोपरि, मानवता को दूसरा धर्म माने। फिर तीसरा हमारा जिस भी धर्म को हम मानते हैं, और धर्म वैसे देखा जाए ना, धर्म एक ही है, जैसे पिता एक संतान अनेक। जितने भी आज हमको धर्म कहते हैं वो धर्म नहीं है, जैसे पिता तो एक हुआ, धर्म बोले तो सनातन धर्म। सनातन का अर्थ है आदि मध्य अंत रहित, वह पिता। उदाहरण के तौर पर संतान को पिता के जन्मदिन का नहीं पता होता है कब पैदा हुआ, पर पिता को पता होता है कौन बच्चा कब पैदा हुआ है। तो जिनको हम लोग धर्म मान बैठे, वस्तुतः तो एक पिता की 10 संतान हो गई तो वो पंथ है, और धर्म बोले तो पिता वो सनातन धर्म है। तो मैं सभी को कहूंगा सनातन धर्म को आप माने। सनातन में न कोई जाति है, न धर्म है, न भेद है, न भाव है, न कोई आदि है, न मध्य है, न अंत है, न शुरुआत है। तो जो सबका पालक है, सबका रक्षक है, सर्व का सभी का जो हितैषी है, उस धर्म का नाम सनातन धर्म। अन्य पंथों में आप जाएंगे ना तो सब अपनी अपनी बात करते हैं, पर सनातन धर्म न कभी राम की बात करता है, न कृष्ण की बात करता है, न किसी की अवहेलना करता है, न आलोचना करता है। तो मैं सभी मानव को और युवाओं को संदेश दूंगा कि आप लोग जहां अच्छे विचार आपको मिले उनको स्वीकार करें, गलत कुरीतियां हैं स्वयं भी विवेक से विचार करें, अंधभक्त न बने। गुरुजी ने हमारे ने ऐसे कह दिया, या मुल्ला जी ने ऐसे कह दिया, या पादरी ने ऐसे कह दिया, या हमारे भिक्षु ने ऐसे कह दिया। अंधभक्त न बने, आंखें खोल करके सभी अच्छाई जहां उसे स्वीकार करें और बुराई है उसका त्याग करें, तभी हमारे युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी। जी। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आपका इतना अच्छा मैंने सुना, इतनी अच्छी आपने जानकारी दी, हमारे साथ साझा करी, हमारे दर्शकों के साथ साझा करी, तो मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसे प्रश्न हमसे किए हैं कि जिससे समाज का और देश का और मानव का भला होगा, और ऐसे विचार अगर सभी लोग जिज्ञासु सुनने लगे और पूछने लगे तो निश्चित समाज में सुख और शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में।